नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच आपका धन्यवाद करते हुए, जैसे आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। मुझे खुशी होती है कि शायद आपको स्टोरी पसंद आ रही है और मेरी भी कोशिश यही होती है कि आपको स्टोरियाँ पसंद आनी चाहिए। जब भी आपका इंटरेस्ट बनेगा और मुझे भी खुशी होगी। कुछ शिक्षाप्रद स्टोरियाँ होती हैं जो सुनाने से शायद ऐसा ज्ञान तो सबको बांटना चाहिए जिससे कुछ समझ आ सके। मुझे भी कुछ समझाता है, कुछ सिखाता है, तो मैं चाहता हूँ आपसे शेयर की जाए जिससे ये अच्छा लगे। जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, कहानी सुनाने वाला हूँ, उसका शीर्षक है पाप या प्रायश्चित। पाप या प्रायश्चित का मतलब ये है कि पाप करके प्रायश्चित करना ये कैसे है, ये आगे कहानी में है। एक वृद्ध आश्रम के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ी आके रुकी। सिक्योरिटी गार्ड देख रहा है भी लाल बत्ती वाली गाड़ी कैसी है, क्योंकि ये वीआईपी गाड़ी होती है। और जो उस गाड़ी में से शख्स उतरे उस इलाके के मशहूर जज थे। उनके साथ उनकी वृद्ध माता भी थी। उनको देखकर सिक्योरिटी का सोचता है कि जज साहब माता को लेके क्यों आए हैं। जब वो आए, अंदर देखा, वो माँ को लेके अंदर चले गए, तो सिक्योरिटी गार्ड सोचता है कि जज साहब माँ को लेकर अंदर क्यों गए हैं। जब आधे पौने घंटे बाद जज साहब पूरी कुछ फॉर्मेलिटियाँ करके जब बाहर आए, अपनी माँ को अंदर छोड़ के जब आए, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से 2-4 मिनट बात की और सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि भाई, मेरी माँ इस वृद्धाश्रम में है, तो ये कुछ पैसे तुम रख लो, मेरी माँ का थोड़ा ख्याल रखना, अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन कर दिया करना। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, साहब मैं आपको जानता हूँ, आप पुराने कोर्ट में जज हैं, आपको माँ को यहाँ छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं तो पहले ये सोच रहा था कि आप जैसे जज को माँ को यहाँ छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। जज साहब की आंखों में पानी आ गया। कहते हैं, मैं आपको क्या बता सुनाऊँ, मेरे घर में कुछ कंडीशन ऐसी है कि मेरी वाइफ जो है मेरी माँ को पसंद नहीं करती। मेरे बच्चे भी जो है अपनी दादी से बातचीत नहीं करते, वो बेचारी सारे कमरे पड़ी रहती है। जब मैं घर जाता हूँ वो रोती हुई मिलती है कि बेटा, ऐसे घर से तो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा, कम से कम 2-4 लोग ऐसे तो होंगे जिनके साथ बैठ कर बातचीत कर सकती हूँ। मेरे घर वाले मुझे पसंद करते नहीं है, ना मेरी बहू ना मेरे पोते पसंद ही नहीं करते। अब तुम भी सारा ना ऑफिस चले जाते तो मैं किससे बातचीत करूँ। तो बेटा तू ऐसे कर, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा। कई दिनों से माँ ने रिट लगा रखी थी, अब मैं भी क्या करूँ। घर वाले कोई बात मानते नहीं हैं, उनको मेरे को मजबूरी में जो है माँ को अंदर छोड़ के आना पड़ा है। हालांकि मेरा दिल तो नहीं करता मैं माँ को अंदर छोड़ के अनजाने लोगों के बीच में कौन कैसा है कौन कैसा है, पर मेरी मजबूरी हो गई है कि माँ को थोड़ा सुखी रहने के लिए क्या करूँ मैं। और तो गार्ड कहता साहब एक बात बताओ आप मेरे को, मेरा छोटा मुँह और बड़ी बात कहने लगा हूँ। जब आपके सामने सारे सबूत हैं, आपके बच्चे आपकी वाइफ माँ के अगेंस्ट हैं, जो कि एक क्राइम है कि माँ को क्यों घर से निकाला जाए, जिन्होंने आपको ज़िंदगी में चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सब कुछ बनाया, इस काबिल बनाया कि आपको जज बना दिया। उस जज की वजह से ही आपकी वाइफ आपके साथ आई, शादी हुई, बच्चे हुए, आपकी रेपुटेशन है, सब कुछ है, पर एक माँ को नहीं संभाल सके जिन्होंने आपको ज़िंदगी दी, सब कुछ कर सके। मैं तो इससे बड़ा हैरान हूँ। सारे सबूत आपके पास हैं, उसके बाद अब घर का फैसला नहीं कर पाए, तो बाहर अब जनता का फैसला क्या करते होंगे। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी माँ को अपनी माँ की तरह ही देखूंगा और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हर तरह से कोशिश करूंगा कि वो खुश रहें। जज साहब ये सुनकर बड़े भारी मन से अपनी गाड़ी में बैठे और सीधे ही बजाय ऑफिस जाने के सीधा अपने घर गए और अपने घर में जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उनके दिमाग में घंटियां बज रही थी, जो सिक्योरिटी गार्ड ने कही थी दिल में चुभन थी, और बात वो हकीकत ही थी। जब जज अपने घर का फैसला नहीं कर पाया तो अपने बाहर पब्लिक का फैसला क्या करते होंगे। ये सिक्योरिटी गार्ड की बातें उनके दिमाग में घूमती रही। उन्होंने दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए। बाहर से घर वालों ने काफ़ी दरवाजा बजाया, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे करते पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, ना उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया, बस पलंग पे लेटे हैं। घर वालों ने झाँक के देखा खिड़की से कि पापा जो हैं अंदर लेटे हुए हैं जज साहब, और किसी से कोई बात नहीं करे, कुछ नहीं, आराम से लेटे ही हुए हैं। अगला दिन भी ऐसे निकल गया। अगले दिन शाम को जज साहब ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो वाइफ और बच्चे भागते आए कि आपको क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिए। कहते अब आप चुप रहो और जो मैं कहने वाला वो बात सुनो। उन्होंने 2 पर्चे निकाले, कागज़ निकाले, एक अपनी वाइफ को दे दिया और एक अपने दोनों बच्चों को दे दिया। वाइफ को जो पर्चा दिया उस पर लिखा हुआ था कि आज के बाद मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं देख सकता। मैं अपनी माँ को वापस लेने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको माँ यहाँ नहीं चाहिए, तो मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको आज़ाद करता हूँ,
मैं आपको डिवोर्स दे रहा हूँ। और बच्चों, ये आपके लिए वसीयतनामा है। जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी चाहिए ना, पापा तो नहीं चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर दी है, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हो। मैं भी अपनी माँ के पास वृद्धाश्रम में जा रहा हूँ, तो आज के बाद हमारा तुम्हारा लेकर देकर कोई नहीं है। तो भाई ये लेटर मैंने आपको दे दिए हैं और आपको भी जो मैंने तलाकनामा दे दिया। तो ये कहे कि जज साहब तेज़ी से बाहर आए और अपनी गाड़ी लेकर वृद्धाश्रम की तरफ चले गए। जब वृद्धाश्रम में गए, गाड़ी खड़ी करके अंदर चले गए, तो उन्होंने जाकर उनको रिक्वेस्ट की, जो वहाँ इंचार्ज है, कि मैं अपनी माँ को वापस लेने आया हूँ, या मेरे को भी यहाँ रख लो, या मैं अपनी माँ को वापस लेके जाऊँगा। अभी ये बात कर रहे थे, पीछे उनकी वाइफ और दोनों बच्चे भी पीछे पीछे आ गए। तो आके सीधा माँ के पास पहुँचे कि माँ हमें माफ़ कर दो। तो इंचार्ज साहब कहते हैं कि हम आपके साथ माँ को वापस नहीं भेज सकते, क्या पता हम माँ को ले जाके मार दो। तो जज साहब रो पड़े, कहते आ गई मुझे बहुत सज़ा मिल चुकी है, मैं माँ के बारे में सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और बच्चों को वसीयत उनके नाम कर दी है। अब मैं माँ को उनके साथ नहीं रखूँगा, मैं अलग ही रहूँगा जाके, ताकि इनको जो पैसा चाहिए, जो चाहिए वो ले लें। मुझे मेरी माँ ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनकी पत्नी वहीं पर उनके पैरों में गिर गई कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और आजकल हम आपको वादा करते हैं कि हम माँ की पूरी सेवा करेंगे। और पोते भी जो थे वो दादी के पाँव पड़ के, दादी हमें माफ़ कर दो, हमारे समझने में गलती हुई, हम ज़माने के हिसाब से बदल गए थे, पर नहीं, हमने अपने पिता का जो रसूख देखा है, जो हमने पिता की जो दर्द देखा है दिल में, हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको पलकों में बैठा के रखेंगे। तो भाइयों, बात यह है, जब तक बुज़ुर्ग हमारे सिर पे हैं, उनकी इज्जत करो, उनका मान करो, क्योंकि उन्होंने भी कुछ उम्मीदें लगाई होती हैं, कुछ अरमान होते हैं उनके भी। जब वो टूटते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये मत भूलो कि हमारे पर भी बुढ़ापा आना है, हमने भी सब कुछ भुगतना है, और हमारे जैसा हम कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी ही भरनी। ये कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में बहुत किस्से हमने देखे हैं जिन्होंने जैसा किया है, हमने खुद देखा है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों को हमने देखा है, जिन्होंने माँ बाप की इज्जत नहीं करी तो ज़िंदगी में उनको भी क्या मिला है। तो भाइयों, अपना बुढ़ापा सुधारो और अपने माँ बाप की इज्जत करो, और ध्यान रखो कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। जो उन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई हैं उससे बढ़कर उनको करो। ये ना हो कि वो ज़िंदगी में यही सोच रहे कि मेरी औलाद कैसी निकली। तो भाइयों, मेरा मैसेज तो आज भी यही है कि अपने बुज़ुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करो, उनको खुश रखो। बस अगर वो खुश है तो समझ लो आपके भगवान खुश है। बाकी मैं तो यही कहता हूँ, बस मेरा तो आखिरी मैसेज यही है कि माँ बाप की सेवा करो और उनका हर तरह से ध्यान रखो। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये मैसेज भी आपको मिला होगा। इसको आगे शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन्होंने भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।